10 महीने में जो पतंजलि योगपीठ का इस सेवा प्रकल्प का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इस प्रकल्प के पीछे आप सबकी भावनाएं, क्योंकि आपकी भावनाएं ना होती तो हम यहाँ ना होते। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी सोच दृष्टि, आपका समर्पण और आपके प्यार को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सबका वंदन करता हूँ। इस सब कार्य के मूल में यदि याद न करूं हमारे श्रीमान हंग्रामा मोहिलारी जी को, क्योंकि हंग्रामा जी उनकी एक बहुत बड़ी सोच है, जो बीटीसी के जो चेयरमैन है, कि इस बोडोलैंड में कुछ अच्छा होना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, उनके जीवन में, उनके रोज़गार के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कुछ आगे होनी चाहिए। ऐसे सोच वाले चीफ आपको मिले हुए हैं। आपके लिए जो उनकी टीस तड़प और सोच है, मैं उनके लिए भी उनको प्रणाम करता हूँ। और इस सब के मूल में हमारे भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, पतंजलि योग समिति के हमारे सारे कर्मठ भाई बहन जो रात दिन करके कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा की वजह से श्रद्धेय स्वामी जी की दृष्टि, मैंने कहा कि महाराज जी हम इस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं आप करो, जो संस्था से जो भी हो सकता है हम सब लोग मिल कर के साथ खड़े होंगे। ऐसे महान विभूति आज मैं कहता हूँ कि यदि आपको कहीं क्रांतिकारी देखना हो, कहीं वीर देखना हो, कहीं आपको योगी देखना हो, कहीं सन्यासी देखना हो, यदि हम किसी आदर्श चरित्र को एक ही व्यक्ति में विविध रूपों को देखना चाहते हैं तो ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी हैं। उनका आशीर्वाद आप और हम सब के साथ है, इसीलिए यहाँ ऐसा हो पाया। अभी बात कर रहे थे हमारे चंदन ब्रह्मा जी, आज हम इनसे पहली बार मिले हैं। हम आज तक मिले ही नहीं, परंतु बिना मिले भी देखिए, जब कार्य करना हो, कार्य की सोच हो तो मिलने की जरूरत नहीं है। दिखता है कि दूर यदि कहीं प्रकाश की लौ यदि जल रही है तो उसको प्रकाशित करने के लिए दूर से भी अपनी भावनाएं और संवेदनाएं प्रकट करने वाला व्यक्ति महान होता है। इस तरह से नींव का पत्थर बन करके चंदन जी ने जो सोच और जो शक्ति जगाई है, ये छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तो वो हमको बाधा के रूप में नहीं, वो तो काम करने की ताकत के रूप में सहयोग करती हैं। क्योंकि मुझे स्मरण है, अभी मैं पूछ रहा था, एक सौड़ा ब्रह्म करके एक भाई है लोकल, जब हम लोग आए थे, कहाँ गया हीरो, इधर आ, ये भाई, जब हम यहाँ खेत में घूमने आए तो इसने कहा यहाँ क्यों आए हो। इसने माला पहनाने के लिए नहीं कही थी, परंतु इस भाई ने देख लिया और मुझको कहते हुए गर्व है कि आज ये कंधे से कंधा मिला करके सब कार्यों में सहयोग कर रहा है। इसी तरह से जिनको पता नहीं है वो भी आकर के यहाँ सेवा करेंगे। तो ये एक उदाहरण है। तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अभी मेरे साथ में बैठे हैं पानीराम ब्रह्म जी। वैसे संस्कृत में पानीराम कहें तो जिसके हाथ में परमात्मा का जो है वरद हस्त वाले, ऐसे पानीराम जी जो हैं, इन्होंने शुरू से लेकर के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके जहाँ भी जो कुछ भी रहा, चाहे सारी पेपर फॉर्मेलिटी की बात है, बाकी दूसरी गतिविधियों की बात है, हर जगह पर हर तरह से मौजूद हैं। और आज भी कहते हैं आचार्य जी आप लोग जो सेवा कार्य करना है, एक तरफ मेरी दाईं ओर चंदन भाई हैं, बाईं ओर पानीराम जी हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने कहा हमको अपने जीवन में राजनीतिक जीवन की हमको महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि इस समाज के कल्याण के कार्य के लिए वो राजनीतिक जीवन भी हमको छोड़ना पड़े तो तब भी हम इस कार्य को कहीं आंच नहीं आने देंगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ऐसे लोग इस क्षेत्र में हैं।
जो अपने सर्वस्व लगा करके इसको खड़ा करना चाहते हैं, फिर तो मेरे भाई बहनों आप कतई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को शक्ति देने का कार्य यहाँ बैठे हुए हमारे भाई लोग दे रहे हैं। जैसे अभी आप हमारे MP साहब गए विश्वजीत जी, वो भी पूरी अपनी बात कह करके गए हैं कि हम किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी ब्रिज बनने की और सहयोग करने की, भगवान ने हमको निमित्त बनाया, इसलिए हम आपके बीच में हैं, नहीं तो ये देश बहुत बड़ा है, इस जंगल में हम ना होते। आपका कहीं प्यार और अपनापन है जो हमको खींच करके यहाँ ले करके आया। तो जब तक आपका प्यार है, आपकी भावनाएं हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, तब तक हम कभी भी आपकी संवेदनाओं पर आंच नहीं आने देंगे। आपके लिए हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प और वादा है। इस कार्य को करने के लिए पूरे हमारे भारत स्वाभिमान के मेरे साथ में हमारे परम आदरणीय भाई राकेश जी हरिद्वार से ही साथ में आए। नॉर्थ ईस्ट के इस क्षेत्र के ये प्रभारी भी हैं। इनके नेतृत्व में सभी संगठन के हमारे भाई बहन सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे श्री श्याम शंकर राय जी जो अपनी नौकरी को छोड़ करके कि समाज सेवा के कार्य के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमको काम करना है, इस भावना से जुटे हुए हैं। इसी तरह से अभी दिव्य ज्योति बरुआ जी जिन्होंने अपनी ज़मीन भी दान दे दी और समय भी पूरा अपने संगठन के लिए, समाज के लिए लगा रहे हैं ऐसे। और विकास गोस्वामी जी और बहन हमारी जानकी बोरा जी, माता जानकी बहुत प्रेम से पूरी तरह से लगी हुई हैं। बहनों की, माताओं की बहुत अच्छी टीम बनाई है। टीम ही नहीं बनाई, अपने बेटे को भी पतंजलि योगपीठ के लिए, श्रद्धेय स्वामी जी की सेवा कार्यों के लिए सौंप दिया है। ऐसी माता और बहनें जब हमारे साथ हैं तो बहुत काम होगा। ये हमारे नींव के पत्थर हैं, ये लगे रहते हैं, कल से ही साथ में हैं। इसी तरह से हमारे दिलीप सेनापति जी जो बंगाल से आए हैं, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। 90 के आसपास पहुँच रहे हैं, पर प्रतिदिन बुढ़ापे की तरफ जाने की जगह जवानी की तरफ है। अब देखो, इनको देख करके लगता है कि 90 साल के हैं। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, पूरा भवन, बिल्डिंग, सब कुछ दान कर दिया, और अपने आप तो दान हो ही रखे हैं पहले से ही। तो ये सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ हमारे संगठन संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत लोग हैं। मैं गणेश हमारा बैठा हुआ है, गणेश भाई मेंबर, ये हमारे हरिद्वार पहुँचे थे सबसे पहले कि आचार्य जी हमारे तरफ कुछ करो। मैंने कहा करेंगे भाई। हमको पता नहीं था कि गणेश जी सच में ही गणेश की तरह से, जैसे देवताओं की पूजा करते हो ना, गणेश जी को सबसे आगे बैठाते हो, ये हमारे ऐसे ही गणेश इधर काम करने के लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया है। और हमारे भाई अशोक सिंह जी, अशोक जी ये बैठे हैं। ये सारी जो सड़क बनी है आप देख रहे हो, वहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा इनका योगदान है। अभी इनसे और भी हम सेवा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मंच पर हमारे सभी सहयोगी गण हैं। बहन ये हमारी अल्पना शर्मा जी बैठी है, आर्किटेक्ट है, ये इनसे हम पूरी सेवा ले रहे हैं। गुवाहाटी में भी जो पूरा भवन बना है, ये पति पत्नी मृदुल जी और अल्पना जी ने निःशुल्क सेवाएं दी हैं अपनी, और रात दिन काम करती है। और काम कर करके मैं आते ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं कहता हूँ तुमने ये टेढ़ा कर दिया, इधर सीधा कर दिया, इधर मोटा कर दिया, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ तो वह भी सुनती हैं और फिर भी काम करती हैं। इनको भी और इनकी टीम को भी बहुत आशीर्वाद। और यहाँ मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, नेपाली हमारी साहित्य सभा के जो मेंबर लोग हैं उनको भी, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं और मेरे सामने जितने भी बैठे हुए, आप सभी पूरे आसाम से नहीं, नॉर्थ ईस्ट से पधारे हुए सभी भाई बहन, और इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, क्योंकि पतंजलि का जो सेवा का कार्य है वह मानवता की सेवा का कार्य है। वहाँ पर आपने देखा कि कितने सुंदर प्रस्तुति आसन की हमारे मुस्लिम भाइयों ने दिया। यह एक उदाहरण है कि पतंजलि सबको जोड़ता है। यहाँ तोड़ने की बात नहीं होती है, यहाँ जोड़ने की बात होती है। यहाँ पर किसी को अलग करने की बात नहीं होती है, परंतु सबको साथ में लेकर के चलने की बात होती है। तो इसका यह उदाहरण है। इस राष्ट्रीय चरित्र को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने जाना है। तो यह आपका क्षेत्र, मैं जानता हूँ यह सुदूर क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी पतंजलि अपनी अलग से, अपनी ऊर्जा से
आप सबके सहयोग से, जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साइलेंट कार्यकर्ता हैं जो सामने नहीं आते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर वो पूरी ऊर्जा से उनका एक एक संवेदना, उनकी सोच दृष्टि, उनका एक एक श्वास और खून का एक एक बूंद इस पतंजलि योगपीठ के अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए लगा हुआ है। उन सब भाई बहनों का भी मैं हृदय से बहुत बहुत उनको वंदन करता हूँ कि आप सब इसी तरह से जुटे रहना, लगे रहना। बहुत कार्य होना है देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, क्योंकि हम सब मिलकर के ही देश को बना पाएंगे। देश का निर्माण वह व्यक्तियों से होता है, तो शायद हो सकता है कि भगवान ने हमको वह व्यक्ति बना करके इस धरा पर भेजा हो, यह हमको सोचना है। समाज के अच्छे काम तो होंगे ही, देश भी आगे बढ़ेगा, यह हमको तय करना है कि हमको उसमें क्या भूमिका निभानी है। हमको राम बनना है या रावण बनना है, यह हमको तय करना है। मुझको विश्वास है कि सब आप लोग राम की भूमिका में, और नहीं तो राम की सेना की बंदरों की भूमिका में ही सही, पर उस निर्माण के कार्य में आप लोग लगेंगे और आप लोगों के सहयोग से यह अभियान बहुत बड़ा रूप लेगा। तो मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि यह जो एरिया है, जो क्षेत्र है, हमने यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा हम लोगों ने एनालिसिस किया। हम लोगों ने एक एक जगह पर जा कर के सर्च किया कि यहाँ के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। विशुद्ध रूप से एक शब्द में कहूँ कि पतंजलि क्या करेगा। पतंजलि वह करेगा जो आप चाहते हैं आपके जीवन के लिए, जो जरूरी है। क्योंकि पतंजलि का यहाँ से कोई आर्थिक साम्राज्य इस जमीन पे आकर ना बाबा रामदेव जी अपना घर बसाने वाले हैं, ना आचार्य बालकृष्ण। ये आपके लिए है, आपकी जगह है, आपका क्षेत्र है। हम तो देश में कहीं भी जा सकते हैं, पर मेरे भाई बहनों, शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह जाकर के अपने जीवन निर्वहन का साधन पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर आपके जीवन निर्वहन के साधन पैदा किया जाए। आपके जीवन को खुशहाली लाने के लिए, आपकी जीवन में समृद्धि लाने के लिए भगवान ने हमको कोई साधन दिया है, तो उस साधन का उपयोग बहुत निवेदन पूर्वक आपकी सेवा में हम लगाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस अभियान को हमने प्रारंभ किया है। यहाँ पर हमने चारों तरफ देखा, सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, साधनों का अभाव है। उसके लिए हमने सोचा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जड़ी बूटी के लिए हमने सोचा कि एक योजना बनाएंगे। उस जड़ी बूटी योजना को बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बहुत तरह के बीजों का संग्रहण हम कर चुके हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं, आसपास में आपके पास ज़मीन है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास छोटी ज़मीन है, यदि आपने खर्च किया और पैदा नहीं हुआ तो आपको बहुत हानि हो सकती है। तो हमने सोचा है कि इस क्षेत्र में जितने भी तरह की जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम R&D करेंगे, और उसके बाद में जो जड़ी बूटियाँ ठीक से पैदा हो सकती हैं उनको उगाने की आपको ट्रेनिंग भी हम देंगे, और उसमें पौधे और बीज की व्यवस्था भी हम करेंगे। इतना ही नहीं, आप जब उसको उगाएंगे, उगाने के बाद में, उगाने से पहले ही हम आपको बता देंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे कि आप ये जड़ी बूटी लगाओगे तो इसका इतना कम से कम मिनिमम मूल्य हम देंगे, यानी उतने में हम खरीदेंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है जड़ी बूटी उगा ली तो जड़ी बूटी लेगा कौन, तो उसका सपोर्ट प्राइस, मिनिमम हम सपोर्ट प्राइस घोषणा कर देंगे, और उसमें हम यह भी आपको छूट दे देंगे कि उससे ज़्यादा में कहीं बिके तो तुम बेच करके आना। हम नहीं कहेंगे कि ज़बरदस्ती तुमको हमको ही देना है, पर नहीं बिके तो हम लेंगे। जड़ी बूटी के लिए एक अभियान का कार्य होने वाला है। इसी तरह से गायों के लिए आपने देखा कि अभी हमने एक बहुत बड़ी योजना थी। मेरे को पता चला कि कुछ लोग आकर के कहते हैं कि ज़मीन दे दी, ये हुआ। हमने कहा थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो अभी तक बहुत बड़ी गौशाला बन जाती। तो एक गौशाला के अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। मेरे को बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है, आसपास के बहुत लोग यहाँ पर आप बैठे हुए हैं,
नॉर्थ ईस्ट की जो गायें हैं, उन गायों की जो ब्रीड है उसकी आइडेंटिफिकेशन का काम भी आज तक नहीं हुआ है कि वास्तव में वो गाय, हमको यह तो पता है कि ये देसी गाय है, परंतु हमको यह नहीं पता है कि देसी गाय में वो कौन सी नस्ल है। तो जीन जो उसका जो जेनेटिक जो आइडेंटिफिकेशन से लेकर के गायों की प्रजातियों के समूह को प्रमाणीकरण से लेकर के, दूसरी बात यहाँ पर सब लोग गाय पालते हैं, परंतु गाय दूध कितना देती है? यहाँ दूध देती है आधा किलो से लेकर के 2, 3, 4 किलो तक, शायद 4 किलो से भी ज़्यादा दूध देने वाली गाय है क्या? मुश्किल से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन गायों की नस्ल सुधार करके आप सोचते हैं कितना दूध हम ले सकते हैं उन्हीं गायों से? हमारे हरिद्वार के अंदर देसी गाय हैं, उन देसी गायों में हमने नस्ल सुधार करते 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 आज 20 लीटर से 18 लीटर की, 20 लीटर की, 22 लीटर दूध देने वाली देसी गाय हमारे पास हैं। तो इसको सुधार कैसे किया जाएगा? मैं बहुत आपको बता देता हूँ। सब लोग बहुत सारे पशु पालते हैं, बहुत सामान्य सी बात है। हमको क्या करना है, हम वहाँ से बहुत सारी नंदी लेकर के आएंगे। जो सांड होते हैं ना, जो गाय, जो नंदी होती है, जो मेल होता है, उसको हम लेकर के आएंगे। उसको ले आकर के जो फीमेल है, जो गाय हैं, जो क्रॉस करना है वो अच्छे नंदी से किया जाएगा। तो उसका जो बच्चा पैदा होगी, जो बछड़ी पैदा होगी, तो आप समझ लेना कि जब वो दूध देने वाली बनेगी, बछड़ी पैदा होगी, तब आप समझ लेना कि लगभग 2 गुना दूध बढ़ चुका होगा। इस तरह से उसको परिष्कृत किया जाता है। 3 पीढ़ी के अंदर अंदर वो जो आपकी 2 किलो दूध देने वाली गाय है, वो 10-12 किलो दूध में पहुंच जाएगी। ये सारे अभियान को हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर जो सीमन है उसके संरक्षण के लिए हम उसको यहाँ पूरा लैब बनाना चाहते हैं, यहाँ रिसर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा भी जो आपके यहाँ दूध होगा, हम यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे, सारा दूध भी हम ले लेंगे। और दूध ना भी दे दो, हम तो गाय के मूत्र से ही काम चला लेंगे। गोमूत्र से भी हम यहाँ पर अनुसंधान करना चाहते हैं। और पूरे देश के अंदर अभी फिनाइल से लेकर के गोमूत्र अर्क जो हम पूरे देश में पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप हमको गोमूत्र भी दे देंगे तो उसका संग्रहण और कलेक्शन और ख़रीदने का भी हम काम कर देंगे। दूध बच्चों को पिला दो, हमको तो गोमूत्र दे दो। दूध ना भी देती होगी, मूत्र तो हर रोज़ दे देगी गाय, तो उसका भी अभियान चलाएंगे। यहाँ पर उस काम को बड़े लेवल पर शुरू करना है। तीसरी बात, अभी हम देख रहे थे, कल से हम लोगों की बात भी हो रही है, हमने महसूस किया यहाँ पर विद्यालय हैं कुछ शहरों में अंग्रेजी मीडियम के, अंग्रेजी के साथ साथ में दूसरी चीज़ भी सिखा देते, वो अलग बात है, पर वो बहुत महंगे हैं, गरीब लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों के बच्चों के लिए हम स्कूल प्रारंभ कर देंगे। और वह स्कूल, उसके लिए योजना बनी है, वह स्कूल लगभग निःशुल्क सा ही होगा। हमने उसके लिए कुछ योजना बनाई है, तो आपको पढ़ाने में परेशानी नहीं होगी कि बच्चों का स्कूल तो खुल गया, कहीं महंगा होगा, हम शायद नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक सेवा की भाव से ही उस स्कूल को हम यहाँ पर प्रारंभ कर देंगे। और हमको भरोसा है, क्योंकि उदय जी बैठे हुए हैं, अशोक भाई बैठे हैं, सभी लोग ये काम करने वाले, इन्होंने हमसे वादा किया है कि स्कूल का जो भवन है वह मार्च तक बन के खड़ा हो जाएगा। और इसी सेशन से, इसी सत्र से हम जो है स्कूल प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोगों की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे एमपी साहब कह कर के गए कि भाई यहाँ पर बोडोलैंड वालों को, नॉर्थ ईस्ट वालों को लड़ना झगड़ना नहीं, यहाँ पर सृजन करना, निर्माण करना, और निर्माण करके देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना भी आता है। यह हमको यहाँ से दिखाना है। तो वह सृजन का कार्य, वह निर्माण का कार्य, सेवा का कार्य यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर हम सबको करना है। उसके लिए, क्योंकि आप प्रतिदिन, यह आपकी संस्था है, हमेशा अपने हृदय में रखना, यह जगह जो है, ये जो बना हुआ यह भवन है, कुछ भी बनेगा ये हमारा नहीं है, ये आपका है। क्योंकि हमारा तो तब होता जब इससे हमको कुछ लाभ होता, यहाँ से आपको लाभ होगा, इसलिए यह आपका है। इसलिए इसको बनाने का, इसको सजाने का, इसको संवारने का, इसको बढ़ाने का काम वह सब आप लोगों का है। जहाँ कहीं भी ये जो नकारात्मक जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तत्व, उनको आप अपने आप संभाल लेना, अपने आप समझा देना
मेरे भाई, तेरे स्वार्थ का यदि कहीं आघात होता हो तो बोले दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ को मत आगे रखो, ये आप समझा देना, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी लोग जो हैं छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बड़े बड़े कल्याणकारी कार्यों को विघ्न बन जाते हैं। तो उनको भी आएंगे वो लोग, यदि आप काम करेंगे। आपकी यूनिटी, आपका संगठन, आपका समर्पण यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह दुनिया के लोग भी चर्चा करें कि यहाँ के लोग तो अद्भुत हैं। इनका समर्पण, इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास और इनकी सेवा की भावना दुनिया के लिए एक उदाहरण बन करके यहाँ पर दिखाई दे। हम यही चाहते हैं और आप सबको इस अभियान को आगे बढ़ाना है। और हमको विश्वास है, यहाँ एक और समस्या है, ये आई नदी, ये कभी तो आई है, कभी तो गई है। आई तो कहीं आई, किसी को पता नहीं कहाँ आई, और गई तो कहाँ गई ये भी नहीं पता। तो बहुत खतरनाक नदी है। तो आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा प्रपोजल बना करके इसके बांध के लिए, क्योंकि ये शायद 30-32 गांव को आई गई कर देती है वो, तो उसको ऊपर से करते हैं तो बहुत ज़्यादा गांव हैं। तो पूरे गांव के लिए आप लोगों का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट में गया है। तो मैं तो ये प्रयास करूंगा कि ये मार्च में हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे बहुत बड़े लेवल पर। उस समय पर माननीय उमा भारती जी को भी हम लाएंगे यहाँ पर। वो हमारी बहुत प्रिय बहन है, मेरे प्रति उनकी बहुत, संस्था के प्रति बहुत भावनाएं हैं, उनसे मैं बात करूँगा। तो यह कार्य भी हो। हमारे यहाँ आने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा कभी भी, जो होगा भला ही भला होगा। उस भले को कितना ले सकते हो ये आपके ऊपर है। तो हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ऊर्जा के साथ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हम प्रयास करेंगे। और सभी लोग, यहाँ योग की कक्षा भी प्रतिदिन होती है, सभी लोग योग सीखने के लिए आइए। अभी बच्चों की प्रतियोगिताएं करी, ये सब काम के लिए एक ऐसा व्यक्ति हमारा प्रवीर जो है वो बिल्कुल हनुमान की तरह से इन सब कार्यों में जुटा रहता है। प्रवीर जी को यदि मैं कह दूं, मैंने कहा भाई हमको वो चाहिए मिथुन, मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, मिथुन देखने में तो गाय जैसी है पर गाय नहीं मानते हैं। हमने कहा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। मैं कहा प्रवीर जी मिथुन ढूंढो कहाँ मिलेगा। तो दूसरे दिन प्रवीर कभी नागालैंड में, कभी अरुणाचल में ढूंढ ढांड करके मिथुन भी आ गई रात को 3-4 ही मेरे पहुंचने से पहले। और इतना ही नहीं, यहाँ के आसपास के लोग भी, आप लोग भी कम नहीं हो, समझ लेना। कई लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे करने का सामर्थ्य से आपका करने का सामर्थ्य ज़्यादा है। हमको इस बात के लिए कोई अहंकार नहीं कि हम करने के लिए आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यदि किसी के पास 100 रोटी है और 1 रोटी दान करता है वो बड़ी बात नहीं है। जिसके पास 1 रोटी है और आधी रोटी दान करे वो बड़ी बात है। तो इसी तरह से दान की भावनाएं, सेवा की भावनाएं आपके अंदर भी है। इसका एक उदाहरण जो है, यहाँ 45 गाय दान में आ चुकी हैं। तो ये भाई जो है विपिन चंद जी हैं, इंदिरा जी हैं, दीपक जी हैं, अंबिका जी हैं, ओंकार जी हैं, और ये हरि खनाल जी हैं और रुद्र जी हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर 45 गाय दान किया है। और उसमें भी आसाम के बहुत बड़े नेपाली भाषा के विद्वान शिवाचार्य जी, उन्होंने पहली गाय का दान यहाँ किया। गौशाला उनकी गाय से प्रारंभ हुई है। तो मैं आप सबका भी बहुत हृदय से मैं धन्यवाद भी करता हूं। और आप लोगों का यह जो दान है, यह दान से बढ़ कर के है, यह आपकी भावनाएं हैं, यह आपकी संवेदनाएं हैं। तो जिसके पास जो सामर्थ्य है, हम सब दूसरों के लिए हम खड़े होंगे, इस भाव से खड़े हो जाएंगे तो समाज, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो आदिवासी, वनवासी, जो पहले की जो परंपराएं थी, सामूहिकता, हमारी जो ताकत है वो समूह है कि हमें एक दूसरे के लिए करना है। मेरे पास यदि एक मुट्ठी चावल है तो मैं दूसरे को दे दूं, दूसरे के पास यदि एक थोड़ी सी सब्जी है तो दूसरे को दे दूं। इस भाव से ये समाज आगे बढ़ता है। जिसके पास जो सामर्थ्य है, आप आइए, अपना श्रम दान दीजिए, समय दान दीजिए, पदार्थ दान दीजिए। आपके बच्चों के लिए अब स्कूल बनेगा, उसमें आप अपना कार्य का दान दीजिए। जैसे भी हो सकता है आप आइए, सब कुछ मिल करके ये एक तरह से यह सामूहिकता का प्रयास है, यह सामूहिक रूप से हम सबको करने का यह काम है। तो आप सबके प्रयास से 10 महीने में इस जंगल में जब इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो गया है, तो आगे आने वाले समझ लो कि 8-10 साल में क्या होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं आप सबको और सभी मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के हमारे सहयोगी गण, हमारे अतिथि गण,
आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी भावना ने, आपकी संवेदना ने हमको यहाँ बुलाया है, और आपकी भावनाएं जब तक हैं तब तक यह कार्य रुकने वाला नहीं है। ये कार्य बहुत आगे पहुँचेगा और पूरी दुनिया देखेगी। एक दिन लोगों को लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग यदि भारतवर्ष में दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा वो जो है कार्य को आगे बढ़ा करके लोगों की सेवा में सबसे अग्रणी हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं। तो आप सबको, क्योंकि आज ये कोई उद्घाटन का प्रोग्राम नहीं था, पर माहौल ऐसा बन गया तो इतने हजारों की संख्या में आप सब यहाँ पर पहुँचे। अचानक एक छोटे से प्रोग्राम से आप सबसे भी मिलना हुआ, आप सबके दर्शन लाभ और आपसे वार्ता करने का मौका मिला। तो ये बड़ा कार्यक्रम भगवान की इच्छा और आप सबकी भावनाएं रही तो हम लोग मार्च या अप्रैल में यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करेंगे। स्कूल भी तब प्रारंभ हो जाएगा और हमारी गौशाला भी तब तक और बड़ी बन चुकी होगी। तो बहुत बहुत आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत शक्ति दें, ऊर्जा दें, सामर्थ्य दें, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए निरोग रह करके लोगों की सेवा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान सततः सब मानवता को, मनुष्य मात्र को मिलता रहे। तो आपकी भावना के लिए, आपकी संवेदनाओं के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए मैं बहुत आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने वाणी को विराम देता हूँ।